नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। तिजवड़ के पास पेट्रोल पंप के निकट मक्का भरा ट्रोला पलटा। गलत साइड से आ रहे कंटेनर को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। पत्नी सहित बग्गी में बैठा कर दी प्रिंसिपल को विदाई। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है प्रधानाचार्य। तिरुपति नगर को नगर परिषद में शामिल करने की मांग। कॉलोनी वासियों ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। शादी से लौट रहे घोड़े ने मालिक को ही काट लिया। शहर के निकट सेनावासा गांव का है मामला। अब बांसवाड़ा में भी जल्दी खुलेगी एनसीसी बटालियन। एनसीसी के माध्यम से छात्रों को मिलेगा सेना में जाने का अवसर। स्वामी रामभद्राचार्य जी की विशाल राम कथा बांसवाड़ा में। तुलसी पीठाधीश्वर की कथा को लेकर तैयारियां शुरू। सर्द हवाओं का असर, मौसमी बीमारियों का कहर। अस्पताल में लग रही मरीजों की लंबी कतार। रेड में मिला 45 किलो सोना, अघोषित आय माना। इनकम टैक्स विभाग ने सोने को किया जब्त। झालावाड़ में विवाहित से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में अवैध खनन पर पुलिस की लगाम, 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में नवजात शिशु का परित्याग, मानवता हुई शर्मसार। जानवर बचाने के प्रयास में ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, बड़ा हादसा टला। नसीराबाद में शराब माफिया का आतंक, विरोध करने पर परिवार पर किया हमला। अधिकारियों की लापरवाही के चलते आबापुरा के किसानों की फसल खतरे में, सिंचाई योजना ठप। इस्कॉन में सनातन संस्कृति का हो रहा संचार। 11 दिसंबर को मनाई जाएगी गीता जयंती। नाबालिग लड़की की गलती से 4 मासूम अस्पताल पहुंची। चारों बच्चियों को पिला दिया जहरीला पदार्थ। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर क्षेत्र के तिजवड़ के पास धरियावाद से हिम्मतनगर जा रहा एक ट्रोला पलटने से हादसा हो गया। हालांकि हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ, लेकिन मक्का से भरा होने के कारण सड़क पर मक्का बिखर गया। जानकारी के अनुसार तिजवड़ के पास पेट्रोल पंप पर आज तड़के 3 बजे धरियावाद से मक्का भरकर आ रहा एक ट्रोला सड़क किनारे पलटने से चालक और खलासी घायल हो गए। ट्रोला चालक बांसवाड़ा से घाटोल निवासी मुकेश पुत्र हकरू डामोर ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद से मक्का से भरकर गुजरात के हिम्मतनगर ले जा रहा था। डूंगरपुर शहर से पहले तिजवड़ पेट्रोल पंप के निकट पहुंचा, तभी रोड साइड में एक कंटेनर आ गया। चालक ने कंटेनर से टक्कर बचाने के चक्कर में ट्रोले से अपना नियंत्रण खो दिया। सड़क किनारे बिजली के पोल व दुकान से टकराते हुए ट्रोला पलट गया। अंदर रखा मक्के के कट्टे सड़क पर बिखर गए। हादसे में चालक मुकेश और खलासी कांतिलाल को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर 108 पहुंची तथा घायल खलासी कांतिलाल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर सोमवार सुबह पलटे ट्रोले में पड़े मक्का के कट्टे की रखवाली कर रहे चालक से कुछ लोगों ने मारपीट की और कट्टे चुरा के ले गए। चालक मुकेश ने पुलिस को सूचना दी। मैं दरियावाद से जा रहा था हिम्मतनगर, ऑनलाइन दे रहा था, मक्का लेके जा रहा था तो अचानक यह कंटेनर वाला रॉन्ग साइड आया सर। तो फिर मैंने बचाने के चक्कर में गाड़ी मेरे पलट गई है सर। साथ में लगा तो नहीं है सर, पर मामूली चोट आई है तो अस्पताल में सर। और क्या और तो कोई घटनाक्रम नहीं हुई है। लोग जो है तो बनवासी करके ले जा रहे हैं, मक्का ले गए 100-150 कट्टे। ये मैंने वीडियो बना रखी है उस इंसान की जो है ले गया है, उसके होटल वाला है 100-150 कट्टे ले गए। ऐसे 20 बच्चों के साथ आया था वो और ले गया। और एक कट्टा वो नमूने के तौर पे वो रखा उसने। तो मारपीट करी, मेरे को 2 रिपोर्ट मारी है उस इंसान ने। हो नाम है तुम्हारा? मुकेश कुमार डामोर। बांसवाड़ा में राजकीय सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने और दिव्यांगों के लिए विशिष्ट व्यवहार और साइन
लैंग्वेज में महारत हासिल करने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक प्रधानाचार्य को सेवानिवृत्ति पर यादगार विदाई दी गई। जयपुर जिले के निवासी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मियासा के पीओ प्रधानाचार्य प्रबुद्ध कुमार शर्मा का ग्रामीणों, अभिभावकों, प्रधानाचार्य परिषद घाटोल के संयुक्त तत्वाधान में उनके स्कूल में खमेरा तक पत्नी सहित बग्गी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर समारोह में वाकपीठ मंच घाटोल के अध्यक्ष विक्रम सिंह चंद्रावत ने शाल ओढ़ाकर, मनोज मीणा ने पुष्प गुच्छ प्रथा, दामा ने श्रीफल भेंट कर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में सीबीईओ घाटोल नवीन कुमार, पूर्व एडीईओ प्रमोद ताबियार, आशीष कुमार पंड्या, शीतल पंड्या, लोकेश शाह, अरुण व्यास सहित कई अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। प्रबुद्ध कुमार शर्मा जयपुर जिले के मूल निवासी हैं और विगत 5 वर्षों से बांसवाड़ा के सुदूर अंचल में अपनी जिम्मेदारी पूर्वक सेवा दे रहे थे। अंतिम कार्य दिवस तक वे विद्यार्थियों को दिव्यांगों की भाषा साइन लैंग्वेज सिखा रहे थे। उनका विदाई समारोह भी विद्यालय समय के बाद आहूत किया गया। बांसवाड़ा शहर के तिरुपति नगर के निवासियों ने उनकी कॉलोनी को नगर परिषद में शामिल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। तिरुपति नगर सन्मति नगर विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन ने बताया कि विगत 15 वर्षों से उदयपुर मुख्य मार्ग पर स्थित यह क्षेत्र बांसवाड़ा नगर परिषद की सीमा के काफी समीप है, लेकिन फिर भी इसे नगर परिषद में शामिल नहीं किया गया है। तिरुपति नगर में लगभग 1000 भवन है और 10,000 से अधिक लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में सेवना ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। कॉलोनी के निवासी ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें नगर निगम जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने के कारण कॉलोनी में विकास कार्य बेहद धीमी गति से होते हैं। शहर के इतने करीब होने के बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में शामिल होने से क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी और निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ज्ञापन में कॉलोनी वासी ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वे इस मामले पर शीघ्र संज्ञान ले और तिरुपति नगर को नगर परिषद में शामिल करने के आदेश जारी करे। ज्ञापन देने वालों में अमित दीक्षित, नयन पाठक, नरोत्तम पंड्या, गोकुल पंड्या, रविंद्र शर्मा सहित कई लोग शामिल थे। आज हम लोग कलेक्टर साहब से तिरुपति नगर, अहिंसापुरी और सन्मति नगर की समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले। हम लोग पेराफेरी में आते हैं, जबकि पेराफेरी में आने के बावजूद भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारे मोहल्ले में रोड नहीं है, ना लाइट है, रोड लाइट है, और ना ही किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं हमको प्राप्त हो रही है। नगर पालिका में जाते हैं तो नगर परिषद वाले कहते हैं कि आप पंचायत में आते हो, और पंचायत वाले के पास जाते हैं तो पंचायत वाले कहते हैं कि आप पेराफेरी में नगर परिषद में आते हो। हम काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि हम लोग हमारे मकान की अनुमति लेते हैं तो हमको नगर परिषद जाना पड़ता है, और हम जो मोटी रकम होती है वो हम नगर परिषद को जमा कराते हैं। उसके बावजूद भी हम सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हमने श्रीमान कलेक्टर साहब से आज निवेदन किया कि हमको भी परिसीमन में लाया जाकर और हमारे तिरुपति नगर और सन्मति नगर और अहिंसापुरी को तीनों को नगर परिषद में सम्मिलित किया जाए, ताकि हम इन सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले सकें। ने बताया अभी ये सारी परेशानियां हैं, इसके अलावा और भी कई परेशानियां हैं। बारिश में हमारे इस कॉलोनी की हालत ऐसी हो जाती है, नारकीय जैसी, नरक जैसी हो जाती है। जगह जगह 1-1, 1.5 फीट, 2-2 फीट पानी भर जाता है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इवन कचरा निस्तारण की भी उचित व्यवस्था नहीं है। हमारी एक गली छोड़ करके कचरे की गाड़ी आती है। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई इधर भी सारे एरिया में कचरा लें, कोई कचरा नहीं दे। इसके कारण क्या है कि लोग बाग खाली प्लॉट जो पड़े हैं वहाँ पे कचरा डालते हैं। इसके अलावा जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने प्लॉट ले रखे हैं वहाँ पे झाड़ियाँ उग रही हैं। आए दिन सांप और ऐसे जंगली जानवर वहाँ पे घूमते रहते हैं, और कभी भी हादसा, 1-2 हादसे हुए भी हैं, किसी के घरों में घुस जाते हैं। बड़ी विकट समस्या है। अतः इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमें नगर परिषद क्षेत्र में समायोजित कर विकास के जो धारा है वो हमारे एरिया तक पहुँचे, इस आशा के साथ हमने ज्ञापन दिया है। आज हमने श्रीमान कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर तिरुपति नगर, अहिंसापुरी, सन्मति नगर के जितने भी वासी हैं उनको, उस एरिया को नगर परिषद के जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उस परिसीमन के अंदर शामिल करके मताधिकार करने का आदेश करें, ताकि जब हम उसके अंदर शामिल हो जाएंगे तो हमें
वोट का अधिकार तो मिलेगा, साथ साथ उस एरिया का विकास भी होगा। अभी न तो हम नगर परिषद में हैं न ही पंचायत में हैं, उस वजह से वहाँ विकास रुका हुआ है। तो इसी आशा के साथ हम आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमारा काम हो जाएगा। धन्यवाद। आपने अभी तक सांप और कुत्ते के काटने की बात सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन कभी आपने घोड़े द्वारा काटने की बात नहीं सुनी होगी। हम आपको आज बताने जा रहे हैं ऐसा ही एक मामला, जहां शादी समारोह से लौटकर आ रहे घोड़े ने मालिक को ही काट लिया। यह पूरा वाकया सेनावासा गांव में शादी समारोह में दूल्हे को छोड़ने के बाद घोड़ा लेकर वापस लौटते समय हुआ। इस दौरान घोड़े ने मालिक के हाथ पर काट लिया, जिसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कचरा पुत्र नाथुराम निवासी सेनावासा का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि कचरा गांव में शादी समारोह में घोड़े को बारात के लिए लेकर गया था। बारात निकलने के बाद वापस घर आने के दौरान घोड़े ने कचरा के हाथ पर काट लिया, जिसका उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। सर कचरा पिता नातू भारत से घोड़े को लेकर आए तो हाथ में काट लिया। कहाँ के रहने वाले? सेनावासा। सेनावासा। ये घटना भी सेनावासा में घटी? सेनावासा घर पे हुई। अच्छा। ये बारात शादी समारोह में से वापस आ रहे थे? हाँ, शादी समारोह में। इसी दौरान काट हाँ, गया? इसी दौरान काटा। ठीक। तुम्हारे क्या लगता है? ये चाचा। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश जिंदल। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल कैडेट कोर की विस्तार योजना के तहत बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर एनसीसी बटालियन खुलेगी। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मुकेश पंड्या ने बताया कि राजस्थान बटालियन एनसीसी उदयपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विपुल बाया ने जिला अतिरिक्त कलेक्टर अभिषेक गोयल से मिलकर जमीन आवंटन और अस्थायी भवन के संबंध में चर्चा की है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने एनसीसी बटालियन के लिए 25 बीघा जमीन आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और शीघ्र ही एनसीसी के लिए जमीन आवंटन कर दी जाएगी। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विपुल बाया ने बताया कि इस क्षेत्र में एनसीसी खुलने से सशस्त्र सेनाओं में करियर बनाने में युवाओं का रुझान बढ़ेगा। वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में 4 कॉलेज व 4 स्कूलों में एनसीसी संचालित हो रही है, जबकि जिले के अन्य महाविद्यालय और स्कूलों में एनसीसी यूनिट खोलने के लिए आवेदन कर रखा है। यहाँ बटालियन खुलने से अधिकांश स्कूल और महाविद्यालय में एनसीसी खुलने की राह भी आसान होगी। इस अवसर पर कर्नल विपुल बाया ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर से मुलाकात की। कुलपति ने बटालियन खोलने के लिए भवन देने की भी बात कही। इसके बाद कर्नल विपुल बाया, लेफ्टिनेंट मुकेश पंड्या, सूबेदार मेजर अजय कुमार आदि ने प्रस्तावित जमीन का मुआवजा किया। साथ ही कमांडिंग ऑफिसर ने लियो कॉलेज, न्यू लुक कॉलेज, गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया। जय हिंद। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेशनल कैडेट कोर की विस्तार योजना के तहत वर्तमान में पूरे भारत में 15 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं। इसका विस्तार 17 लाख तक किया जा रहा है। इसी योजना के तहत बांसवाड़ा मुख्यालय पर एनसीसी बटालियन खोलने की राजस्थान सरकार और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। पद्म विभूषण से अलंकृत प्रज्ञा चक्षु संत और अद्वितीय विद्वान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से भव्य राम कथा का आयोजन नवंबर 2025 में बांसवाड़ा में संपन्न होगा। इसको लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। बांसवाड़ा में कथा की समस्त व्यवस्थाएं करने व प्रचार प्रसार को लेकर राघव सेवा समिति बांसवाड़ा का गठन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर आयोजित बैठक में सागवाड़ा निवासी प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश शास्त्री को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष चंद्रेश व्यास को, सचिव अखिल भट्ट को, सह सचिव सुबोध मालूद को व कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार दत्त को बनाया गया है। इसके साथ ही हसमुख सोनी, कमलेश तंबोलिया, धर्मेश पाठक, कमल दवे, सतीश सोनी, योगिता भट्ट आदि को सदस्य बनाया गया है। कार्यक्रम के संयोजक एवं शिष्य अखिल भट्ट और योगिता भट्ट ने बताया कि यह कथा सामाजिक समरसता, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और जनजातीय क्षेत्र में संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
इस आयोजन में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, रतलाम और दाहोद क्षेत्रों के भक्त सम्मिलित होंगे। इस विशिष्ट आयोजन को स्वयं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। राघव सेवा समिति के अध्यक्ष कथावाचक कमलेश शास्त्री ने बताया कि बांसवाड़ा जैसे जनजातीय क्षेत्र में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन अत्यंत सौभाग्य की बात है। वह न केवल राम मंदिर निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके संतत्व और विद्वता का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। सह सचिव सुबोध मालूत ने बताया कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी साहित्य, धर्म, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। वह 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं और दिव्यांगजनों के लिए अद्भुत कार्य करने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही वह एक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर आसन है। बांसवाड़ा जिले में बदलते मौसम के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिले में पिछले एक सप्ताह से रोजाना मौसमी बीमारियों के मरीज चिकित्सालय में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या देखते हुए चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जिले में बढ़ती सर्द हवाओं के कारण सर्दी, जुकाम और अस्थमा सहित अन्य बीमारियों के रोगी एकदम से बढ़ गए हैं। 2-3 दिन से महात्मा गांधी अस्पताल में आउटडोर में तेजी से इजाफा हुआ है। औसत मरीजों की संख्या के जवाब में यहाँ दुगुने से अधिक नए रोगी सामने आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर सर्दी, बुखार, अस्थमा और खांसी से पीड़ित हैं, जबकि उच्च रक्तचाप के केस भी बढ़ गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच रोजाना चिकित्सालय में आउटडोर में रोगियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। हालांकि महात्मा गांधी जिला अस्पताल प्रशासन बढ़ती हुई रोगियों की संख्या को लेकर दवाइयां व अन्य सुविधाएं साथ ही व्यवस्था बनाए रखने में लगा हुआ है। बांसवाड़ा में दिसंबर की शुरुआत से सुबह और शाम को सर्द हवाओं के कारण मौसम में आए बदलाव से मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। बदलते मौसम के कारण मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट ज़्यादा हैं और हमारे पास अस्थमा के पेशेंट में भी ज़्यादा आ रहे हैं। बचाव वही है, सर्दी से बचाव करें, खान पान में आपका फ्रेश खाना खाएं, है ना, और बाहर का खाना ना खाएं। और सुबह सवेरे का और जो रात का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मतलब कम हो जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन में तो गर्मी है, पर आप एकदम से मौसम बदलता है सुबह के समय और रात के समय, उस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा ढक के रखें, कवर रखें। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 दिन में बरामद 50 किलो में से 45 किलो सोने को अघोषित आय मानते हुए जब्त कर लिया है। वहीं 5 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए की राशि भी अघोषित आय के रूप में जब्त की। सोने की खरीद के दस्तावेज व इन्हें खरीदने के लिए आय के साधनों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने कार्रवाई के दौरान और भी दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी जांच जारी है। बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 नवंबर को ट्रांसपोर्ट कंपनी के उदयपुर सहित जयपुर, बांसवाड़ा, मुंबई और अहमदाबाद के दफ्तरों, घर, फार्म हाउस व रिसोर्स सहित 23 ठिकानों छापेमार कार्रवाई शुरू की थी। कंपनी मालिक टीकम सिंह राव और इनके भाई गोविंद सिंह राव के ठिकानों से लगातार मिल रहे करोड़ों के सोने और कैश की टीम जांच कर रही है। कार्रवाई के दूसरे दिन 29 नवंबर को कंपनी मालिक के घर से 25 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए मिले थे। फिर 30 नवंबर को 7 बैंक लॉकर में से भी 25 किलो सोना और 2 करोड़ रुपए मिले। इस तरह कुल 50 किलो सोना और 5 करोड़ रुपए नकद मिले थे। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार जब उसका पति घर से बाहर गया था, तभी आरोपी ने उसके घर में घुसकर यह जघन्य कृत्य किया। पीड़िता की शिकायत पर डग थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 खनन माफिया को गिरफ्तार किया है। एसपी सुमित मेहरडा के निर्देशन में थाना सदर और डीएसपी टीम ने विष्णोदा पहाड़ खनन क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान जेसीबी मशीन से अवैध रूप से खंडा पत्थर का खनन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन जब्त की है। अवैध खनन से न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों की हड़कंप मच गई। सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर
मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित खंडार बस स्टैंड के पास एक नवजात शिशु को पॉलीथीन की थैली में छोड़ दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिशु को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इस नवजात शिशु को इस तरह छोड़कर चला गया। शहर चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह एक नवजात शिशु ही प्रतीत होता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले में कोई सुराग मिल सके। एक ये भ्रूण मिला है यहाँ खंडार पे, क्या है ये अभी कोई सूचना मिली थी, किसी भी जरूर यहाँ ऐसे तो पड़ा हुआ, उसके हिसाब से मैं खुद भी यहाँ ड्यूटी में था, खंडार किराए पे उस पर आया था, तो देखा है तो एक हल्का सा एक जैसा लग रहा भून टाइप लग रहा है, तो इसको मैं मोर्चरी में ले जा करके ड्यूटी डॉक्टर को इनको दिखा करके जैसे अग्रिम प्रक्रिया करेंगे तो अभी उसको ले करके जा रहे हैं। किसी पर कोई संदेह क्या? ऐसा कोई अभी तक कोई आसपास के लोगों ने कुछ बताया नहीं, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं। जैसे भी अगर सूचना होगी सूचना संकलन करके देखते हैं। नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर कोटा चौराहे के पास एक मिनी ट्रक जानवर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक में ग्रेनाइट के पत्थर लदे हुए थे। गनीमत रही कि हादसे के समय ट्रक के आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के बाद ट्रक चालक अस्पताल जाने के बहाने मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाकर यातायात को सुचारू किया। अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में अवैध शराब का कारोबार बेखौफ चल रहा है। शराब माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि वे अब आम लोगों को भी अपना शिकार बनाने लगे हैं। लोधा मोहल्ला में रहने वाले देवेंद्र ने बताया कि उनके पड़ोस में काफी समय से अवैध शराब बिक्री का धंधा चल रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो शराब माफियाओं ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे हमले में देवेंद्र सहित परिवार की 5 महिलाएं घायल हो गई। एक की हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर रेफर किया गया है। पीड़ित ने बताया कि शराब माफियाओं का पुलिस से भी कोई डर नहीं है। उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है और वे पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे पड़ोस में रहने वाले अवैध रूप से दारू बेचते और आए दिन सट्टा खेलते हैं। इन्होंने मना करने पे आज आए सारे घर में उसके 30-40 लोग हथियारबंद से लेकर आए और सबसे मारपीट करी। अनिल है, कैलाश पतरिया है, कालू है, गोपी है, करण है, संजय, गौतम है, अनिल है और ये दीपक पतरिया है और कई अन्य इसमें भी शामिल है। 7-8 जने और हुए इसमें। गुलाब पतरिया है, भीम सिंह पतरिया है, सब अवैध रूप से दारू बेचते और सट्टा चलाते हैं इनकी बिल्डिंग में आए दिन। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इनकी। सब हौसले बुलंद हो रहे हैं इनके। बांसवाड़ा के आवापुरा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की फसल सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण खतरे में। पिछले साल माहे लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लाभान्वित हुए किसान इस साल पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनको राहत देने की मांग की है। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि गेहूं और मक्का जैसी फसलों की बुवाई के बाद सिंचाई परियोजना से सिर्फ 1-2 बार ही पानी मिला है। इसके बाद से पानी की आपूर्ति बंद होने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों ने इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। किसानों ने खाद, बीज और कर्ज लेकर फसल लगाई थी। समय पर पानी न मिलने से उनकी फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। कई किसानों को मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि वे सिंचाई परियोजना को फिर से शुरू करवाएं ताकि उनकी फसल बच सके। पूरा क्षेत्र से सभी किसान लोग मिलकर के दफ्तर कार्यालय आए हैं। जिला कलेक्टर महोदय को समस्या को लेकर अवगत कराने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे अबूपुरा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना का जो लिफ्ट नहर के द्वारा पानी दिया जा रहा है, गत वर्ष 2023 में वो पानी कहीं किसानों को मिला था, तो उसको फसल को देखकर किसान लोगों ने फसल बो दी है।
चाहे उसमें गेहूँ हो, मक्का हो, लेकिन अभी समय पर वो पानी नहीं मिलने के पर फसल मुर्दा जा रही हो। कहीं कहीं किसानों भी वो निराशा आ गई है और उसमें कहीं कहीं आर्थिक स्थिति का भी वहन किया है, क्योंकि उसमें गेहूँ हो, उसमें खाद बीज तमाम तरह के जो उसमें पैसे खर्च किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो समय पर पानी नहीं मिल रहा था। आज हम सभी मिलकर के जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर समय पर अगर वो पानी अगर चालू होता है लिफ्ट नहर का, तो हम सभी किसान मिलकर के हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और उसमें हमारी अबूपुरा क्षेत्र में लगभग कई पंचायतें आती हैं, उसमें हमारे बदल खुर्द आती है, देवगढ़ आती है और खोली पिछली आती है, केसरपुर आती है और अबापुर आती है, और उसमें तमाम गाँव आ जाते हैं। और लगभग कितने किसान हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? हमारे लगभग 5 पंचायतों के ग्राम जो किसान लोग प्रभावित हो रहे हैं। कितने होंगे अनुमानित? लगभग सर पूरी पंचायतों में सर जो किसान लोग हैं, हाँ 2000 के करीबन की किसान होंगे। 2000। पिछले साल भी कोई इस पानी की समस्या को लेकर के कुछ तकलीफ हुई थी? सर पिछले सर जो जहाँ जो पॉइंट नहीं थे, लेकिन उसको वो जगह पर प्रभावित हुई, लेकिन जहाँ पॉइंट खोले गए थे वहाँ पानी किसानों को मिला था सर समय। हमारे लिफ्ट का बजट दिया था, वो अभी कहीं न कहीं काम थोड़ा बहुत अधूरा भी है, उसको भी चालू करने के लिए जैसे हमारे अबापुरा का लाइन है वो गत वर्ष भी नहीं चालू हुई, अभी भी नहीं चालू कर रहे हैं, और जहाँ चालू किए थे वहाँ पर भी बंद कर दिया है। तो हमारा ये निर्णय है कि अभी उसको तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए, और जिसमें जितने भी वर्कर्स लगा रखे वो भी कहीं आके देख नहीं रहे कि किसानों की खेती में कहीं पॉइंट छोड़ रखा है तो वहाँ पर पानी जा रहा है, तो उसको भी जा ही रहा है, तो उसको भी मतलब व्यवस्थित मतलब आके देखे और उसको तुरंत प्रभाव से उसको सही करें। पहली बार ही ये समस्या हुई है या इसके पहले भी कुछ समस्या हुई थी? पहले भी समस्या हुई है ना, गत वर्ष भी यही हुई कि मतलब कहीं मतलब जो पॉइंट मतलब निकेश है वहाँ पर मतलब उसको पानी जा ही रहा है, और जिसकी आवश्यकता है वहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो उसके जो भी वर्कर्स है वो वहाँ मौके पर आते ही नहीं है। कितनी पंचायतें लगभग आपकी? 5 पंचायतें। बांसवाड़ा शहर की सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार जोरों पर है। यहाँ संचालित भक्त प्रहलाद स्कूल में 5 से 14 वर्ष के बच्चों को वैदिक ज्ञान और सनातनी आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ा जा रहा है। स्कूल में बच्चों को मजेदार गतिविधियों के माध्यम से चरित्र निर्माण, कला, शिल्प और आत्मरक्षा जैसे गुण भी सिखाए जाते हैं। इसके तहत आगामी 11 दिसंबर को मनाई जाने वाली गीता जयंती को लेकर इस्कॉन में विशेष तैयारियां चल रही हैं और 5551 भगवत गीता वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभय गौरांग दास प्रभु ने सभी साधकों से आह्वान किया है कि वह सनातन संस्कृति के कर्मयोग गीता मैराथन में भाग लें और तन, मन और धन द्वारा भगवत गीता वितरित करने में सहयोग करें। साधिका हिमानी पाठक ने बताया कि भक्त प्रहलाद स्कूल में सनातनी परंपराओं और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ मजेदार और इंटरैक्टिव गतिविधियां खेल खेल में सिखाने के साथ चरित्र निर्माण, विकास और मूल्यों की शिक्षा, कला, शिल्प और रचनात्मक अभिव्यक्ति, खेल, कहानियां और भी बहुत कुछ आध्यात्मिक साधकों के धार्मिक अनुभव के साथ, दादी नानी की प्राचीन धार्मिक कहानियों के साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। इस अवसर पर इस्कॉन केंद्र में आयोजित समारोह में साधक साधिकाओं और श्रद्धालु योगेश्वर श्री कृष्ण भावनामृत के सत्संग मधुर भजन पर झूमते रहे। इस अवसर पर नेमिश, विश्व आत्मा वरुण प्रभु, चंद्रकांता नीरज पाठक, शाबुनी नीरज, कुशन, मानस, रौनक, अजय, सुरेश, सुनील, कृपाली भट्ट, हिमानी पाठक, रचना व्यास, दीपिका, विभा, अर्चना, पल्लवी, रतन, अनीता, राधा, लीला देवी, पद्मा, मिलन, निखिल, प्राण, निताई, सुनील आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के खजूरी ग्राम पंचायत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़के ने गलती से परिवार की ही अपने से छोटी 4 बच्चियों को विषाक्त पदार्थ खिला दिया। विषाक्त पदार्थ खाने के बाद चारों बच्चियां बीमार होने लगी और जमीन पर गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन बच्चों को उपचार कराने के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे। डॉक्टरों ने बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भर्ती कर दिया। डॉक्टर सुनीता गरासिया ने बताया कि एक बच्चे की आंखों में विषाक्त पदार्थ का असर साफ दिख रहा है। सभी बच्चों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नाबालिग लड़का घर में रखे किसी विषैले पदार्थ को गलती से चारों बच्चियों को पिला दिया। चार लड़कियां ही है। पिलाने वाला कौन है? पिलाने वाला लड़का है। वो क्या लगता है इनके? छोटे बच्चे चार बच्चे हैं, उनको करीबन 8 साल के बच्चे ने जो भी दवाई के बच के इसको उनको पिलाया है ना, लेकिन वो है पॉइजन। उनको जो हमने जांच करी उसमें ये पाया गया कि जहर से आंखों में असर होता है, वो एक बच्चे के उसमें दिखा है, दूसरा तो नॉर्मल है, पर दूसरे में जो सेकेंड वाला बच्चा है उसमें पॉइजन का असर दिख रहा है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।